गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। हम इस टॉपिक में पढ़ रहे थे इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड में हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव मेथड को हम आगमन विधि भी कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स, लॉ और फॉर्मूला तक के सहारे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसकी प्रोसीजर या कार्यविधि पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगमन विधि की कार्यविधि या प्रोसीजर ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय उदाहरणों से नियमों की ओर, प्रोसीड फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू जनरल रूल्स, विशेष से सामान्य की ओर, प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट अग्रसर रहते हैं। अतः छात्र स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों, कॉन्क्रीट फैक्ट्स के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उदाहरणों के आधार पर किसी निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन अथवा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया को ही आगमन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कहते हैं। तो ये इसकी कार्यविधि थी। अब हम इसके गुण और मेरिट्स, आगमन विधि के गुण एवं विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। तो इसकी गुण विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। आगमन विधि के गुण एवं विशेषताएं, मेरिट्स एंड ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। इट इज ए साइंटिफिक मेथड बिकॉज द नॉलेज एक्वायर्ड बाई दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डाइवर्ट फैक्ट्स। अगला गुण है, इस विधि के द्वारा बालक को नियम, सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। थ्रू दिस मेथड द चाइल्ड गेट्स टू नो द रूल्स, फॉर्मूलाज एंड जनरलाइजेशन प्रोसेस। अगली विशेषता है, इस विधि में बालक स्वयं उदाहरण, निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इन दिस मेथड चिल्ड्रन देमसेल्फ एक्वायर नॉलेज थ्रू एग्जाम्पल्स, इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग। हेंस द नॉलेज गेन्ड बाय दिस मेथड इज मोर परमानेंट। अगला गुण है, आगमन विधि द्वारा बालकों की आलोचनात्मक, निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। थ्रू एडवेंट मेथड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग पावर ऑफ चिल्ड्रन। अगला, यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है। दिस मेथड इज साइकोलॉजिकल बिकॉज इट emits various important principles of psychology. अगला है, इस विधि द्वारा बालकों को स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है जिससे उनमें आत्मनिरीक्षण तथा आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। By this method, children are encouraged to do it themselves due to which self-observation and self-confidence is increased. अगला है, इस विधि की सहायता से विज्ञान के विभिन्न नियमों, संबंधों, सूत्रों तथा नवीन सिद्धांतों आदि का प्रतिपादन करने में सहायता मिलती है। राइट द हेल्प ऑफ दिस मेथड इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट वेरियस रूल्स, रिलेशनशिप, फॉर्मूलाज एंड न्यू थ्योरीज ऑफ साइंस। अगला पॉइंट है, यह छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी एवं उपयुक्त विधि है। It is very useful and
suitable method for small class. अगला पॉइंट है, इसके द्वारा बालकों में विज्ञान के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है. बाय दिस मेथड देयर इज ए कीन इंटरेस्ट So by this method there is keen interest in science among children. अगला पॉइंट है, इस विधि में बालक उदाहरणों की सहायता से स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके कारण वे थकान का अनुभव नहीं करते हैं तथा नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सक्रिय बने रहते हैं. इन दिस मेथड चिल्ड्रंस एक्वायर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स due to which they do not experience fatigue and remain active in the attainment of new knowledge. अब बात करेंगे हम आगमन विधि की सीमाएं या दोष, लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड. यह बात बिल्कुल सच है कि आगमन विधि शिक्षण विधि की भांति विज्ञान शिक्षण एक महत्वपूर्ण विधि है. बहुत सी विशेषताएं लाभ होते हुए भी इस विधि की अपनी कुछ सीमाएं, दोष भी हैं जो अग्रलिखित हैं. तो इसमें कौन कौन सी सीमाएं हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं. इस विधि की गति अत्यंत धीमी है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम अधिक लगता है. द स्पीड ऑफ दिस मेथड इज वेरी स्लो ड्यू टू विच इट टेक्स मोर टाइम एंड एफर्ट. अगला पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त बुद्धि, सूझबूझ और परिश्रम की आवश्यकता होती है. अतः सभी स्तरों के बालकों के लिए इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है. टू यूज दिस मेथड रिक्वायर्स सफिशिएंट इंटेलिजेंस, री ओल्ड एज एंड एफर्ट. So for children to all levels, it is not easy to get knowledge through this. अगला पॉइंट है, यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि उच्च कक्षाओं में पाठ्यक्रम इतना विस्तृत होता है या बड़ा होता है कि इस विधि द्वारा संपूर्ण ज्ञान सीमित समय में प्राप्त करना संभव नहीं है. दिस मेथड इज यूजफुल ओनली फॉर द लोअर क्लासेस, बट इन हायर कंडीशंस पैरेंट्स सो इलाबोरेट दैट ऑल नॉलेज गेन्ड बाय दिस मेथड इज ऑल्सो ब्लैक मैटर ऑब्टेन्ड इन ए लिमिटेड टाइम. अगला पॉइंट है, अनुभवी एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, जिससे छात्रों को आसानी से ज्ञान प्राप्त होता है. ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स कैन यूज दिस मेथड सक्सेसफुली. अगला पॉइंट है, इस विधि द्वारा बालकों में समस्या समाधान की योग्यता एवं क्षमता में विकास संभव नहीं है. बाय दिस मेथड द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम solving in children is not possible to develop in festival capacity. अगला पॉइंट है, नियमीकरण अथवा सामान्यीकरण के लिए प्रत्यक्ष उदाहरणों का चयन एवं प्रस्तुतिकरण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए आसान काम नहीं है. सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्ट एग्जाम्पल्स फॉर इम्पर्सनेशन or generalization is not an easy task for teaching and learner. अगला पॉइंट है, इस विधि द्वारा प्रदत्त परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं. उनकी सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वह परिणाम कितने उदाहरणों पर आधारित है, क्योंकि कोई भी परिणाम नियम आदि जितने अधिक विशिष्ट होंगे उतने ही सत्यता के निकट होंगे. The results obtained
by this method are not completely true. Their simplicity depends on how many intents that result is based on, because the more specific any result rules etc, the closer the truth is. तो इंडक्टिव मेथड में इतना ही था। तो कल हम डिडक्टिव मेथड पढ़ेंगे